हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन कैसे क्या होते हैं एंड हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, और कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है अगेन आगे 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलाइसिस। इन सभी रिएक्शंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो जाते हैं। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमें क्या समझ आता है, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन, कंबाइंस मींस आपस में जुड़ रहे हैं। कौन कौन जुड़ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, कोई भी सब्सटेंसेस है, कोई भी केमिकल हैं, जब कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या किया, ये कंबाइन हो गए, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड किया जाता है, बहुत ही वाइग्रेसली ये रिएक्ट करता है, बहुत ही मतलब कि बहुत वाइग्रेसली, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। और क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। कभी आप नोटिस करना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है, उस पर आप वाटर के छिट्टे ही पड़ेंगे, जैसे हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होती है इसमें। और ये भी चीज़ है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है तो मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक और डिकम्पोज इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपाउंड है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब ब्रेक हो जाता है, सिंगल कंपाउंड जब ब्रेक हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में दे रखा है, फेरस सल्फेट, जब इसको हीट मिली तो क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर ऑक्साइड बन गया और सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड में बन गया, नाइट्रेट में बन गया और ऑक्सीजन में। ओके, ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। Decomposition reaction are opposite of combination reaction. When ferrous sulfate is heated strongly, it decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. डाई में क्या है, 2 ऑक्साइड है, ट्राई में क्या है, 3 ऑक्साइड है। When lead nitrate is heated strongly, it breaks down to form simpler substances like lead monoxide और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो गया। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बेटा, कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। थर्मो मीन्स यहाँ पे हीट हो रही है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फोटो मीन्स लाइट। आइए चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, थर्मोलाइसिस। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, हीट जनरेट हो रही। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हीट दी गई तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब जिन रिएक्शंस में हीट
दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जहां पे इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे कि वाटर है, इसको इलेक्ट्रिक करंट वाटर में से जब पास किया गया तो ये किस में ब्रेक डाउन हो गया, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन कहाँ पे, हाइड्रोजन के जो आयन है कहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, एट द कैथोड, और ऑक्सीजन के एट द एनोड। या ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो गए, ये क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल। फोटो मीन्स सनलाइट, लाइट। इसमें क्या हो रहा है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब तो हमें पता चल ही गया है कि डिकम्पोज का मतलब होता है सिंगल कंपाउंड जब ब्रेक डाउन हो जाए टू और मोर सब्सटेंसेस में। ये 3 टाइप्स के होते हैं, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे। फोटोकेमिकल में क्या हो रहा है, सनलाइट दे रहे हैं। इसमें क्या, सिल्वर क्लोराइड को क्या, जब सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन गया, ये सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिल्वर और ब्रोमीन में ये डिकम्पोज हो गया। सेम इसी तरीके से ये तीनों की एक एक एग्जाम्पल है। जब हीट गिवन हुई कैल्शियम कार्बोनेट को तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गए। हाइड्रोजन ऑक्साइड में से जब लाइट को पास किया गया तो वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। ये क्या है, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन की वन वन एग्जाम्पल है। आई होप बेटा आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये कितनी टाइप्स के होते हैं और किस वर्ड का क्या मीनिंग है और किन की प्रेजेंस में कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें कोई भी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस का मतलब ही क्या है कि किसी की जगह ले लेना, अपनी जगह से उसको रिमूव करके खुद उसकी जगह ले लेना, डिस्प्लेस कर देना। केमिकल रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड। जैसे कि कॉपर है और जिंक है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। नेक्स्ट में क्या है, कॉपर है और आयरन है। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। इसमें क्या, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है कॉपर से। इसी तरीके से जो भी मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड से और खुद वहां पे अपनी जगह बना लेता है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन takes place because zinc is more reactive than copper, iron and magnesium। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक रिएक्टिव है। जिंक, आयरन और मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन और मैग्नीशियम भी किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है और ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा केमिकल, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये मोर रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे आएंगे ये लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, पोटाशियम। सबसे कम रिएक्टिव कौन सी है, प्लेटिनम। सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यहाँ से ये सीरीज बच्चे आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस सीरीज को जो अगर आपने लर्न कर लिया आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है। इसको अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे देन आप केमिकल रिएक्शन भी अच्छे से कर सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच 2 कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिमूव कर रहा था। यहाँ पे क्या है, 2 कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है।
एक्सचेंज ऑफ आइन हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लोरीन सिल्वर के साथ अटैच हो गया और नाइट्रेट सोडियम के साथ अटैच हो गया। यहाँ पे भी क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड जो है आइन है, ये डिस्प्लेस हो गए। हाइड्रोजन के साथ OH लग गया और सोडियम के साथ क्लोरीन लग गया। ये बेटा जब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था, तब हमने इसको, ये भी केमिकल रिएक्शन बनानी भी सीखी थी। इसको कैसे बनाते हैं, जैसे ये फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है, ये किसके साथ अटैच होगा, सेकंड वाले आयन के साथ, OH के साथ क्या बन गया, H2O, और सोडियम के साथ क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बेरियम के साथ क्या अटैच हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड, बेरियम सल्फाइड बन गया। और कॉपर के साथ क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन, कॉपर क्लोराइड। ओके, आई होप बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कोई भी कहीं पे भी ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, कोई भी नॉन मेटेलिक कंपाउंड में जब ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, एडिशन मतलब ऐड हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस रिमूव हो रही है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडेड और हाइड्रोजन मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। जैसे यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड होगी, कॉपर ऑक्साइड बन गया। हेयर कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन दे रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विच रिमूव द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीजन देता है उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऑपोजिट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। Compound or element which goes under reduction is called reduced. Oxidation and reduction takes place together. जहां पे oxidation और reduction दोनों इकट्ठे होती हैं तो क्या बोलते हैं, redox reaction। यहाँ पे reduction क्या है, it is a chemical reaction in which substance loses oxygen। यहाँ पे क्या हो रहा है, reduction में ऑक्सीजन लूज हो रही है, रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन अलग होगी ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग होगी, क्या बन गया, मरकरी अलग होगी, ऑक्सीजन अलग होगी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मरकरी। यहाँ पे वाटर है, ये भी डिसोसिएट हो गया, क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ से भी ऑक्सीजन अलग होगी, वाटर इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है इस रिएक्शन में, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है किसके साथ अटैच हो रहा है, जिंक के साथ, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसकी होगी, जिंक प्लस जिंक में क्या हो गया, ऑक्सीजन अटैच होगी। तो यहाँ पे SO4 से डिटैच हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी, जिंक के साथ ऐड हुई है और कॉपर के साथ रिड्यूस हुई है, तो इसीलिए ये क्या है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिडक्शन हो रही है और जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। The reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously is called redox reaction। दोनों जहां पे एक साथ हो रहे हैं, तेजी से हो रहे हैं, वो क्या है, redox reaction। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and hydrogen and formed। कॉपर मेटल और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड को जब हीट किया गया हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर और वाटर रिलीज हो रहे हैं। इन दिस रिएक्शन कॉपर इज चेंजिंग इनटू कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ,
ऑक्सीजन रिमूव हो गई है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। Oxygen is being removed from copper oxide. Removal of oxygen from a substance is called reduction. Copper oxide is being reduced to copper. Copper oxide किसमें reduce होगी है, copper में। In this reaction, hydrogen is changing to water. यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, वाटर ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, है ना। कॉपर से ऑक्सीजन रिड्यूस हुई तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई तो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, हाइड्रोजन किसमें चेंज हो गया, वाटर में। नेक्स्ट है बच्चे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सो का मतलब क्या है, एक्सो मतलब निकलना, है ना, एक्सो मीन्स बाहर निकलना। रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, जैसे कि हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा अनदर एग्जांपल है रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज किसमें डिकम्पोज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी। क्विक लाइम में जब वाटर को ऐड किया गया तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये वाला रिएक्शन हमने डिकम्पोजिशन में भी पढ़ा था। आई होप बच्चे आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। याद है आपको, हमने अभी पढ़ा था, कौन सा रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, थर्मल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था ना। उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जहां पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए, अंदर ली जाए, उसको क्या, एंडो मीन्स अंदर, एब्जॉर्ब की जाए, वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में को जब हीट दी गई तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो गए। तो यहाँ पे क्या है, ये बेटा क्या हो रहा है, हीट दी जा रही है, तो हीट जिन रिएक्शंस को हम हीट देते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, ये सारे रिएक्शन हमने पहले भी कर लिए हैं, अगेन इनकी रिवीजन भी हो गई है। अभी आपको पता भी चल गया कि एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी एवरीडे की लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं जैसे कि कोरिजन। Corrosion is the process in which metals are eaten off gradually by the action of air, moisture, or a chemical such as an acid on their surface, and is caused mainly by the oxidation of the metals by the oxygen of air. Moisture of air attack on metal from a लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। कोरिजन बच्चे सिंपल सी भाषा में क्या है, कोरिजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे मेटल्स आर ईटन ऑफ ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, जहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जहां पे मॉइस्चर है, एयर है और कोई भी मेटल है उसकी कोरिजन हो जाती है। जहां पे मॉइस्चर है, कोई किसी केमिकल के साथ मिलके वो क्या करते हैं, रिएक्शन हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे कि मानो कि आयरन के कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, ऐसे खुले में पड़ा, उसको पेंट पूंट कुछ नहीं किया, बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, तो आप देखोगे कि वो ना मेटल रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। तो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होनी शुरू होती है, मतलब कि वो खत्म होना शुरू हो जाता है, उसकी पत्रियां सी बिल्कुल ब्रीक ब्रीक करके वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है और एट द एंड वो खत्म हो जाता है। वो क्या, कोरिजन हो जाती है। ऐसा किसी भी मेटल के साथ हो सकता है, आयरन नहीं, आयरन के अलावा और भी मेटल्स हैं जिनमें कोरिजन होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरिजन की। व्हेन आयरन ऑब्जेक्टिव लेफ्ट इन मॉइस्चर एयर for a considerable time it get covered with the red brown substance called rust. This is called rusting of iron. जब उसको ऐसे ही खुले में रखा जाए, एयर और मॉइस्चर मिले, तो क्या होता है, उस पर रेड ब्राउन कलर की एक लेयर सी बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं और रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं।
During the corrosion of iron or rusting of iron, metal is oxidized by oxygen of air in the presence of water to form hydrated iron oxide called rust. Corrosion के दौरान आयरन में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है. रस्टिंग ऑफ आयरन और मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर. एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण मेटल क्या होती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है. मतलब कि ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट कर जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जब मॉइस्चर होगा, एयर में से ऑक्सीजन लिया, मॉइस्चर में से उसने वाटर ले लिया, और देन आयरन मेटल क्या हो गया, इनमें रिएक्शन हो गया, क्या होगी, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की लेयर बन गई जिसको रस्ट कहते हैं. जैसे कि ये देखिए एग्जांपल है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर. इसमें इसके अलावा कोरेजन इन सिल्वर टार्सनिंग, सिल्वर पे कैसे कोरिजन होती है, सिल्वर पे एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है. सिल्वर की मेटल आपने देखी होगी, अगर आप उसको ऐसे ही रख दो तो वो पड़े पड़े ब्लैक कलर की हो जाती है. ये क्या प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. आयरन नेल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉइस्चर. और जब बारिश वगैरह पड़ती है तो क्या हो जाता है, आयरन नेल पे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक ब्राउन कलर की लेयर बन गई है जिसके कारण क्या हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन होगी. नेक्स्ट है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन और एयर, देयर ऑक्सीजन प्रोड्यूस प्रोडक्ट हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट. जब फैट और ऑयल के जो खाने रहते हैं, जैसे कि हम चिप्स खाते हैं, है ना, और भी कई चीजें पैक्ड रहती हैं डिब्बों में, तो क्या होता है, फैट और ऑयल की जो चीजें बनी रहती हैं, फूड मटेरियल जो रहते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर. कई बार आप देखोगे पैकेट में कई चीजें आप पैकिंग की लेते हो, उनमें से स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल्स आती हैं, और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है. क्यों होता है ऐसा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जिसके कारण जो प्रोडक्ट है उनमें अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट हो जाता है. व्हेन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड दे वर्क ऑन प्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. जो फैट और ऑयल जो फूड में प्रेजेंट है, जो फैट और ऑयल फूड में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे. वो क्या करेंगे, एक अनप्लेजेंट स्मेल उसमें प्रोड्यूस कर देंगे और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी. Rancidity spoils are food material prepared in fat and oil which have been kept for the considerable time and make them unfit for eating. Rancidity क्या करती है, जो भी फूड मटेरियल रहता है उनको स्पॉइल कर देती है, खास करके जो फैट और ऑयल से बने रहते हैं उनको, उनमें क्या इसीलिए उनको एक कंसिडरेबल टाइम के लिए रखा जा सकता है. लेकिन अगर आप उससे ज्यादा थोड़े टाइम के लिए आप सोचो कि हम इसको फ्राई करके रख ले और बहुत लंबे समय तक उसको रख सके, खा सके, तो बेटा उसमें से तो स्मेल आने ही लग जाती है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और आपके हेल्थ के लिए वो अनफिट भी रहते हैं. इसीलिए यह मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग, ईटिंग के लिए वो अनफिट है, मतलब कि खाने के लिए वो अच्छे नहीं है. स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. रेंसिडिटी से बचाने के लिए कौन से स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए. रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल. जो फूड फैट और ऑयल से बने रहते हैं उनमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं. एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इज ए सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. ये किस एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा केमिकल होता है जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता. व्हेन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड्स दैट द फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन देम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली एंड हैंस डू नॉट टर्न रेंसिडिटी. जब ये एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं फैट और ऑयल में, तो ये क्या करते हैं, खाने को ऑक्सीडाइज्ड नहीं होने देते, तो वो थोड़े टाइम तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं फॉर टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी, BHA और BHT. BHA मीन्स बुटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल और बुटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टोलिनी. ये दो एंटीऑक्सीडेंट है, अगर इनको फैट और ऑयल के खाने में ऐड कर दिया जाए तो ये खाने को खराब होने से रोकते हैं. इसी के साथ बेटा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये अच्छे से सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा. अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझने हैं, आप कमेंट करके बताना, हम आपके लिए इसके सॉल्यूशंस भी लेके आएंगे.
और आपको अच्छे से उसके आंसर क्लियर भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।